तो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम टुडे। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मीडियम ऑफ लैंग्वेज भी चेंज करते हैं। हाँ बाबा। और जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक सेकेंड यार, किसको कहते हैं? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिले, प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए जो पहले पहले डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन वाइटलिज्म। एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, उसकी बेसिस पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओल्ड डेफिनेशन है वो ये है कि द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जो हमें प्लांट से और एनिमल यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन सिंपल होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ, जो ताल्लुक रखे, which deals with study of कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ें। कार्बन कंपाउंड्स पर एक शर्त लगी हुई थी। शर्त क्या थी? कि obtained from living things, obtained from living things। यानी लिविंग थिंग्स में क्या आ गया बेटा? लिविंग थिंग्स में दो चीजें आ गई, वन इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो थ्योरी है, ये डेफिनेशन जो थी, दिस डेफिनेशन वाज बेस्ड ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस डेफिनेशन वाज बेस्ड ऑन व्हाट? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसमें क्या था, तो इसको एक सेकंड देख लेते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी। नाउ व्हाट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, इट वाज प्रपोज्ड बाय ब्रेजिलियस, साइंटिस्ट था ब्रेजिलियस इन 1808। कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, खैर मोस्ट प्रोबेबली 1808, ठीक है। तो भाई क्या होता है, एक सेकंड भाई, मैं कैमरा का फोकस भी ऑफ कर लूं, कोई बात नहीं मेरा विमल, डोंट बी परेशान। मैं कैमरा की सेटिंग, एक सेकंड, कैमरा की सेटिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन वीडियो, उसके बाद प्रॉपर्टीज आ गई, तो कैमरा फोकस ऑटो है तो आउट ऑफ फोकस करता हूं, अप्लाई किया, सेव किया, ले बेटा हो गई। अब जो है वो नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। हाँ भाई ठीक है, ओके। तो इसका मानना था, ब्रेजिलियस का क्या मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए एक सेक्रेड, एक डिवाइन और होली फोर्स की जरूरत पड़ती है, और ये होली फोर्स हमें कहाँ मिलती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मानना था। क्यों मानना था? क्योंकि 1808 तक जितने भी हजारों जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उनमें से कोई भी एक कंपाउंड अभी तक किसी आदमी ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में नहीं बनाया था। तो इस नतीजे पे ये पहुंचा कि जरूर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी कोई सेक्रेड फोर्स है जिसकी बिना पे, जिसकी प्रेजेंस से, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो उसने इसको एक थ्योरी की फॉर्म में दे दिया और उस थ्योरी का नाम रखा वाइटल फोर्स। नाउ द वर्ड वाइटल मींस लाइफ। वाइटल का मतलब क्या है? लाइफ। और लाइफ किस में होती है? प्लांट्स और एनिमल्स में, जिंदा चीजों में। तो इसका मतलब ये था कि ये जो वाइटल का मतलब है लाइफ, और लाइफ किस में होगी? लाइफ किस में होगी? प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका ये ख्याल था। इसकी थ्योरी की टोटल 2 पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट में कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ
कहाँ से बना सकते हैं, यानी प्लांट्स और लेबोरेटरी में क्यों नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से? क्योंकि उनमें वाइटल फोर्स नहीं होगी, क्योंकि वाइटल फोर्स तो होगी किसमें, लिविंग थिंग्स में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या नहीं होगा, वाइटल फोर्स। तो इसकी दूसरी पॉइंट ये थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें वाइटल फोर्स। ठीक है, ये बात, दो बात समझ आ रही हैं। तो इस थ्योरी की दो पॉइंट थी। तो पहली पॉइंट इसकी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, बना सकते हैं ओनली फ्रॉम व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आ गया, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल। ठीक है, क्यों इसी से बना सकते हैं भाई, लिविंग थिंग से? क्योंकि उनमें वाइटल फोर्स है। ये बात समझ आ रही। सेकंड पॉइंट वाज दैट के organic compounds cannot be prepared in laboratory. Organic compounds cannot be prepared in laboratory. क्यों नहीं बन सकते? Prepared in laboratory from inorganic compounds, from inorganic or mineral sources. Inorganic compounds क्यों नहीं बना सकते? Because of absence of vital force. क्योंकि इसका ये मानना था, इसका ये यकीन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक डिवाइन, एक सेक्रेड फोर्स की जरूरत पड़ती है। डिवाइन और सेक्रेड फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो फोर्स कहां पे होती है? तो लेबोरेटरी में क्यों नहीं बना सकते? तो ये बात क्लियर है। तो इसी दो पॉइंट की बुनियाद पे इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ कार्बन के बने होते हैं। तो इसने कार्बन के कंपाउंड्स को, वो कार्बन के कंपाउंड जो जिंदा चीजों से मिलते हैं, उसको उठा के एक सेपरेट ब्रांच बनाई जिसका नाम रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द वर्ड ऑर्गेनिक मींस ऑर्गेनिज्म, द वर्ड ऑर्गेनिक मींस ऑर्गेनिज्म। और आपके ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, तो यहां से वजूद पड़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन से मिले, जिंदा चीजों से मिले, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया। और वो कंपाउंड जो बाकी दूसरे एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको फिर कहां रखा गया? इनऑर्गेनिक। उनको कहां रखा गया? इनऑर्गेनिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दो बातें और, ठीक है। अब बस 20 साल गुजरे थे, इन 20 साल के बाद क्या होगा? 1828 in 1828 a German chemist Friedrich Wöhler, a German chemist Friedrich Wöhler, ये साइंटिस्ट था। अब इसने क्या कमाल किया, इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, अब यूरिया क्या चीज है भाई, हम जो भी प्रोटीन खाते हैं तो वो जो है उसकी जो एंड प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है, वो या तो यूरिक एसिड थ्रू यूरिन क्रॉस होता है, या फिर यूरिया होता है थ्रू यूरिन क्रॉस होता है। ठीक है, सो यानी यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स दैट वी इनटेक इन द फूड। तो जो भी हम खाने में प्रोटीन खाते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन मौजूद है वो यूरिया की फॉर्म में जो है यूरिन के थ्रू क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने क्या किया कि उस यूरिया को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। अब सेकंड पॉइंट को पढ़ें जरा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वोलर ने क्या किया था? वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में किससे? इनऑर्गेनिक, यानी विदाउट यूजिंग वाइटल फोर्स, उसने क्या किया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, यूरिया। ठीक है, अब क्योंकि हजारों की तादाद में जो कंपाउंड डिस्कवर थे वो तो प्लांट्स और एनिमल से मिले थे। वो कहां से मिले थे? प्लांट्स और एनिमल। इसको खुद को थोड़ी शर्म आ रही थी कि मे बी मैं सही हूं कि गलत हूं। इसको ये भी लग रहा था कहीं कहीं कि मे बी मेरे हाथों से वाइटल फोर्स निकली हो और अमोनियम साइनेट में गई हो और यूरिया बन गया हो।
तो यानी इसने खुद भी क्लेम नहीं किया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक साइड पे हजारों कंपाउंड थे, दूसरी साइड पे एक ही कंपाउंड था, और ये थोड़ा जो है वो झिझक रहा था कि मैं किसी से कहूं कि ना कहूं, मैं बोलूं कि ना बोलूं। तो लोगों ने कहा बोलो बोलो, फिर इसने कहा मैं तोलूं कि ना तोलूं, लोगों ने कहा तोलो तोलो। तो फिर भी 22 साल लगे। 1850 में जाके वाइटल फोर्स थ्योरी कंप्लीटली डिस्कार्ड होती है, जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनना शुरू हो गए। तो लोग समझ गए, लोग क्या समझ गए कि देयर इज नो अंधविश्वास, कोई ऐसी फोर्स नहीं है, हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं। और लोगों ने बना के दिखाया। जब धड़ाधड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनना शुरू हो गए तो लोगों का वाइटल फोर्स थ्योरी से एतमाद उड़ गया और वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। और उसको 22 साल और लगे। 1850 तक जो है ये सिलसिला चलता रहा, यस नो, बोलूं कि ना बोलूं, बोलता रहा, नहीं बोला, बोलता रहा, फिर आखिर में जाके ये सीन खत्म हो गया। तो उसके बाद जाहिर है जब वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई, कि जो पहली वाली डेफिनेशन है उसमें एक कंडीशन लगी है कि द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो शर्त तो अभी खत्म हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कहीं से भी मिल सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को भी रिवाइज किया गया। तो पहले इसके काम पे आते हैं कि इसने किया क्या था। कि भाई फ्रेडरिक वोलर जो है इसने क्या किया, प्रिपेयर्ड फर्स्ट एवर, अब इसको मेन मेड कहें, सिंथेटिक कंपाउंड कहें, ठीक है, कंपाउंड यूरिया, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, फिराम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिराम किससे बनाया इसने, कहां पे, लेबोरेटरी में। फिराम एन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट, जिससे यूरिया बनाया, अमोनियम सायानेट का फार्मूला है NH4CnO। अब ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिससे इसने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया और लेबोरेटरी में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ही गेव फर्स्ट बिलो, पहला झटका लगाया, फर्स्ट बिलो टू वाइटल फोर्स थ्योरी, टू वाइटलिज्म। तो जो फॉलोअर्स थे वाइटलिज्म के, उनको पहला झटका जो दिया था वो यूरिया ने। किसने दिया था, वोलर, ठीक है। वोलर ने क्या किया, वोलर ने ये अमोनियम साइनेट, ठीक है, क्या किया, इसको हीट किया। तो फिर इसमें रिएक्शन कौन सा आया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल एटम्स रीअरेंज हो जाए, ठीक है। तो रीअरेंज होके हमें क्या मिला, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखेंगे तो फार्मूला सेम ही आपको लगेगा, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये इस साइड पे क्या चीज है, इस साइड पे है अमोनियम साइनेट, जो एक क्या है, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें से इसने क्या बनाया, यूरिया क्या चीज है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो भाई अभी ठीक है ना, कैमरा चुप रहा, फहीम साहब अभी ठीक है, जल्दी बताओ, इज इट राइट नाउ, हेलो, नो, यस। तो भाई अपना मोबाइल ठीक कर लो साहब, मोबाइल से जो है ना उसको कपड़ा लगाओ, सही हो जाएगा, ओके है। देखिए 2 बंदे ओके कह रहे हैं, मतलब अगर हमारी खराब होती तो सबके पास खराब होती, ये एक चीज क्लियर है। Whenever you face any problem from our side, you all face problem। अगर एक के पास भी सही चल रही है तो लैपटॉप को वो कौन सा यूज में लिया था ना, इसलिए नया लो, नया। भाई मैं आपको अभी ये नूर बता रही है ओके, साहिब नहीं, साहिब का लैपटॉप खराब है, मुजम्मिल बता रहा है क्लियर है, विमल बता रहा है यस क्लियर है,
तो आपका लैपटॉप जो है वो खराब है, उसको सही करवा दो, या इधर लाओ मैं फेंक के देखता हूं सही हो जाएगा। चले भाई, तो यहां तक क्या चीजें हुई, एक चीज के ओल्ड डेफिनेशन आ गई, दूसरी बात वाइटल फोर्स थ्योरी आ गई, तीसरी बात के वाइटल फोर्स थ्योरी को पहला झटका लग चुका है, चौथी बात के अभी तक ये कॉन्सेप्ट इंसानों के जहनों से गायब नहीं हुआ। कब गायब होता है? 1850 में। तो दिस थ्योरी वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड। दिस थियरी, कौन सी थ्योरी? वाइटलिज्म। वाइटलिज्म शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। वाइटलिज्म थ्योरी वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड कहें या डिस्कार्डेड कहें, जो भी कहें। हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है। क्यों? हाँ हाँ, क्यों? जी जी जी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड इन 1850। 1850 में क्यों रिजेक्ट हो गई? एज सेविरल, काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। कहां से बने थे? इनऑर्गेनिक लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि काफी सारे कंपाउंड जो हैं लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके थे। तो ये जो थ्योरी है वो खुद ब खुद अपनी मौत मर गई। उसके बाद जब ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई तो डेफिनेशन चेंज हो गई। अब डेफिनेशन जो न्यू है, न्यू डेफिनेशन क्या चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, छोटा मुंह बंद रखो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of hydrocarbons and their derivatives। दो वर्ड है, कीवर्ड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये क्या चीजें हैं भाई, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, जो कार्बन और सिंपली और कोई भी दूसरा एलिमेंट ना हो। डेरिवेटिव उसको कहते हैं जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए तो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो आप न सिर्फ हाइड्रोकार्बन को बल्कि उससे बनने वाला डेरिवेटिव जो है उसको भी आप क्या कहोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे पास अगर मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 4। ठीक है, हम इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं। किससे रिएक्ट कराते हैं? क्लोरीन। अब हुआ क्या रिएक्शन में? रिएक्शन में ये चीज हुई कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बनाता है? HCl। ठीक है, अब क्योंकि एक बांड किसका टूटा? कार्बन का, दूसरा किसका टूटा? क्लोरीन का। तो ये क्लोरीन किसके साथ बांड बनाएगा? इस कार्बन के साथ। तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर क्या लगेगा? क्लोरीन। नाउ दिस थिंग इज व्हाट? डेरिवेटिव। और एक चीज ध्यान में रखें कि प्रोडक्ट दो हैं, एक ये भी है और एक ये भी है। तो डेरिवेटिव उसको कंसीडर करेंगे जिसमें कार्बन हो, डेरिवेटिव उसको कंसीडर करेंगे जिसमें कार्बन। तो कार्बन इस चीज में है तो ये डेरिवेटिव नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए एक जरूरी चीज है कि कार्बन जरूर होना चाहिए, कार्बन जरूर। तो ये भी उसी से ही बना है पर इसमें कार्बन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ डेरिवेटिव बट ये डेरिवेटिव। और ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये क्या हो गया? डेरिवेटिव। अब इन दोनों को हम किस में पढ़ेंगे? बोथ ऑफ दीज आर व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोथ ऑफ दीज आर व्हाट? बोथ ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन दोनों को हम कहां पढ़ेंगे बेटा? इन दोनों को हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किधर पढ़ेंगे? इसमें कोई डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड होने के बाद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड होने के बाद
नई डेफिनेशन आई। एंड व्हाट वाज द नई डेफिनेशन? हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव। अब कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमारे पास प्लांट होने चाहिए, हमारे पास एनिमल होने चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ हाइड्रोकार्बन। यार बम्बूरी है, क्यों डर रहे हो बम्बूरी? ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? सॉरी, जो हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अब एक चीज, व्हाट इज द चीज विच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, चलो मुंह बंद रखिए, विच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ठीक है बेटा, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए हाइड्रोकार्बन होना चाहिए या उसका डेरिवेटिव। अब काफी ऐसे कार्बन के कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन होता है पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। तो थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि उनको क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं कहते। बुक्स में सिर्फ इतना लिखा होता है कि ड्यू टू प्री हिस्टोरिक रीजन, कि वो भाई दादा ने कहा था, दादा के अब्बू ने कहा था, उसके अब्बू ने कहा था कि ये ऐसे होता है इसलिए। जैसे काफी रस्म रिवाज हम कहते आते हैं कि ये उसने कहा था, चलता आता है चलाते जाएं। तो प्री हिस्टोरिक रीजन पर रीजन कौन से हैं भाई? दूर से तो लोगों ने बता दिया था, हमें ये समझ आता है मेरी छोटी सी सोच को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एक्टिव साइट होती है जहां पे रिएक्शंस होते हैं। उस एक्टिव साइट को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो कंपाउंड हम कार्बन के मेंशन करने वाले हैं, एक तो इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, एक्टिव साइट नहीं होती। दूसरा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पर्टिकुलर फैमिली होती है, जब उसमें एक्टिव साइट होती है, फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं, उस सीरीज को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब इन कंपाउंड को होमोलॉगस सीरीज में भी अरेंज नहीं कर सकते। अब दो चीजें हैं कि इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते। एक तो इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दूसरा इन कंपाउंड की कोई सीरीज नहीं होती या इनको हम होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते। फॉर दीज रीजन, फॉर दीज टेक्निकल रीजन, हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते। तो कौन से कंपाउंड हैं जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल, मेटल के कार्बोनेट्स जिसमें ये आयन हो, मेटल के बाइकार्बोनेट्स, मेटल के साइनेट्स, मेटल के जो हैं साइनाइड्स, मेटल के थायोसाइनाइड्स। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, इन सब में कार्बन मौजूद है, बट ऑल ऑफ दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों नहीं कंसीडर करते? दीज आर नॉट considered as ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू टू रीजंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको नहीं कंसीडर करते बिकॉज नंबर वन, दे डोंट हैव फंक्शनल ग्रुप। दे डोंट हैव फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, they cannot be arranged, they can't be arranged in homologous series, they can't be arranged in homologous series। तो इन कंपाउंड्स को, ये जितने भी मेंशन है, अब ये बहुत सारे हैं, मेटल तो कोई भी हो सकता है भाई, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कोई भी, उन सब में कार्बन मौजूद है। पर इन सबको हम
इन सबको हम क्या नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों नहीं कहेंगे? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? ठीक है, तो इन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज ऑफ टू रीजंस, कि इन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे ना, तो अगर 100 कार्बन है तो एक कार्बन ऐसा होगा या 2 कार्बन ऐसे होंगे जहां पे रिएक्शंस होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्टिव और रिएक्टिव साइट होगी उसको फंक्शनल पार्ट और फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यानी बाकी जो अगर 100 कार्बन है, एक ही कार्बन में रिएक्शन हो रहा है, तो 99 कार्बन इंटैक्ट होंगे, उन पे कोई रिएजेंट अटैक नहीं करेगा, रिएक्शन एक ही जगह पे होगा। दैट रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब इनमें वो चीज नहीं है। दूसरी बात, जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम एक फैमिली बनाते हैं और एक सीरीज बनती है। दैट सीरीज इज कॉल्ड व्हाट? होमोलॉगस सीरीज। सिंपल सी एक मैं आपको एग्जांपल बता दूं होमोलॉगस सीरीज का, कि हमारे पास मिथाइल अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है इस पे, हमारे पास इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2OH, हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल है, 3 कार्बन आएंगे। ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल, हमारे पास ब्यूटाइल अल्कोहल है CH3 CH2 CH2 CH2OH। What you see the difference? Difference is the CH2 group. एक इसमें ज्यादा है प्लस, एक इसमें ज्यादा है प्लस, तो CH2 ग्रुप बढ़ता जा रहा है और मास कितना बढ़ेगा? 14, क्योंकि एक कार्बन का मास कितना? 10, 2 हाइड्रोजन का मास कितना? 2, 2 + 2 12 14। तो इस सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH है, तो सब में OH है। तो इसको हम एक सीरीज में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। उस सीरीज का हर मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 के डिफरेंस पे होगा, यानी ऊपर जाओगे CH2 माइनस करोगे, नीचे आओगे तो क्या करोगे? ऐड करोगे। ऊपर जाओगे 14 मास माइनस होगा, नीचे आओगे तो 14 मास ऐड होगा। सो इस सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलॉगस। अब इनकी कोई होमोलॉगस सीरीज नहीं होती, इनमें OH की तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फॉर दीज टू रीजंस दे आर नॉट कंसीडर्ड एज व्हाट? ऑर्गेनिक। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब नाम से जाहिर है कि ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना, जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आर कंपोज्ड ऑफ, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ, किसके बने हो? कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक चीज एंड में काफी बुक्स या लिखते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड में ये हो जाए कि हाइड्रोजन के कंपाउंड भी ऑर्गेनिक होते, नहीं, कार्बन जरूरी है। कंपाउंड में कार्बन जरूर होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन 2 किस्म के, हाइड्रोकार्बन 2 किस्म की, कौन कौन से भाई? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कौन सा? इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर, अब देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। तो कार्बन 4 डिफरेंट चॉइस, 4 डिफरेंट वेज में बॉन्ड बनाता है। कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज, a double bond has 1 sigma and 1 pi, a triple bond has 2 pi। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड में कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी व्हेन ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुली सेटिस्फाइड विथ या बाय सिग्मा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। तो डेफिनेशन क्या होगी? द हाइड्रोकार्बन्स इन विच, the hydrocarbons in which क्या होना चाहिए? all 4 valencies of carbon atoms are fully satisfied by 4 single covalent bond। यानी इनमें ना ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, ना ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इनमें अगर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब क्या होगा कि पाई बॉन्ड ना होना चाहिए।
अगर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ये टेट्राहेड्रल होंगे, क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, और इनकी जो एंगल है वो कितनी होगी, 109। ऑल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर के जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, कोई भी एलिमेंट अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, और बॉन्ड एंगल कितनी होगी, 109 होगी, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल कौन है, फैमिली कौन सी है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्केन्स। अल्केन्स कहते हैं। किस कार्बन को कंसीडर करेंगे कि ये सेचुरेटेड है, जब कार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन में हमें क्या मिले, सिंगल बॉन्ड, देयर इज नो डबल बॉन्ड। अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है तो हम कंपाउंड को सेचुरेटेड कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर अनसेचुरेटेड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है फिर इसमें कोई प्रॉब्लम। तो दूसरी फैमिली क्या चीज है, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड को नेक्स्ट पेज पे। सो व्हाट आर द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या लिखूं मैं, द हाइड्रोकार्बन्स, बताते जाओ, उसी को उल्टा करो, सिर्फ नेगेटिव बनाओ। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच all 4 valencies of carbon atom are not fully satisfied, ठीक है, fully not fully are not fully satisfied by 4 single covalent bonds, single कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी these compounds इनमें क्या होना चाहिए, these compounds contain at least one, क्या होना चाहिए इनमें, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये कार्बन sp2 होगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ट्राइगोनल होता है, बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 120 डिग्री, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा ये कार्बन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज, और ये क्या होगा, लीनियर, एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री। यानी अगर कार्बन की चारों ही वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है, किससे, सिंगल बॉन्ड से, कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो अगर कंपाउंड में 100 कार्बन है, 100 कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 98 सिंगल बॉन्ड वाले हैं, स्टिल द कंपाउंड इज कंसीडर्ड एज अनसेचुरेटेड, क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड होता है। तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा उसके रिएक्शंस उस जगह पे होंगे जहां पे पाई बॉन्ड होगा, तो वो उसका फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, डबल बॉन्ड। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप, यानी रिएक्शंस वहां पे होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं होंगे। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन की फैमिली को क्या कहते हैं, अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वाली फैमिली को क्या कहते हैं, अल्काइंस। अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अल्कीन्स भी अनसेचुरेटेड हैं, अल्काइंस भी अनसेचुरेटेड है, अल्केन्स सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अब सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, सब कंपाउंड में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। फर्क क्या है कि 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखें अनसेचुरेटेड, इधर मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूं, मुझे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ढूंढ के दिखा। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड OH, देयर इज अ डबल बॉन्ड। हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड H, ठीक है। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। मुझे बताएं कि हर कार्बन पे कार्बन है, बस एक चीज बता दो उसके बाद बता भाई, अनसेचुरेटेड होने के लिए ये जरूरी है कि जो डबल बॉन्ड है या जो ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स होना चाहिए, बिटवीन 2 कार्बन एटम, ठीक है। सो दिस इज नॉट अनसेचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। दिस इज
अनसेचुरेटेड कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बॉन्ड, नॉट ड्यू टू दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड की वजह से नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है बेटा। और ये जो कंपाउंड है ये अनसेचुरेटेड नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ये कंपाउंड जो आपका सेचुरेटेड नहीं है, अनसेचुरेटेड। तो दो कंपाउंड आपके अनसेचुरेटेड हैं, दो क्या है, सेचुरेटेड। तो होपफुली ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो कल इस सारे को रिवाइज करके है ना, इसके बाद कल हम अल्केन अल्कीन अल्काइन की स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना था। चलो भाई चले। हाँ मौके परमादेश हम कड़ी कड़ी बाहर